Hello everybody, this is Raghuveer Singh Rathore and I welcome you all on our platform where we are learning spoken English. Friends, so far we have discussed the world of be, the world of do, and then we had the war between be and do. After that war, we have understood one thing, that in language we have different kings and they are called helping verbs. Somewhere when they are alone, they have their own world. But at times when they have the kind of standoff, that is called the war between the helping verbs. And to make it easy to understand, मैंने इन सभी को अलग अलग दुनिया के राजा का नाम दिया है. एंड ये राजा लोग आपस में जब आमने सामने होते हैं, दे क्रिएट टेंसेस. तो टेंसेस को हम लोग ज़्यादा टेक्निकल टर्म में या टेक्निकली थोड़ा डेप्थ में जाने के बजाय विल बी लर्निंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी, और इससे हमको ईजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस इन आवर लाइव्स. टुडे वी आर गोइंग टू हैव अनदर बैटल. आज भी एक बैटल होने जा रहा है, बट दिस बैटल इज something unique and it is first of its kind. कैसे, अभी देखते हैं. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अभी कुछ पिछले दिनों इट वाज द वेडिंग सीज़न, आप कहीं ना कहीं शादी वादी में तो गए होंगे, और मैं आपसे पूछ लूं उस दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या किया आपने, तो आप मुझे कैसे बताएंगे? हाँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप मुझे ऐसे बताएंगे कि मैं घर से निकला, तैयार होकर मैं गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, हम शादी के लिए रवाना हुए. रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, हमने गाड़ी ठीक करवाई, हम फिर वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंचे. वहां पर पहुंचकर हमने खाना खाया. उसके बाद में हम थोड़ा सा वहाँ पर बैठे एंड उसके बाद फिर हम फिर से गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकले, और लगभग कुछ 12 बजे के आसपास हम घर पहुँचे. घर पहुँचने के बाद में हमने थोड़ी देर बातचीत की, फिर हम सो गए. अब लेट सोए इसीलिए हम अगले दिन लेट उठे. अगर आप ध्यान से सोचें और सुने, all the sentences that I spoke, you might have observed one thing. इन सभी sentences में ना तो किसी भी sentence में है लगाया मैंने, ना ही किसी sentence में था लगाया मैंने. ये कौन सी सिचुएशन है? कहीं पर भी है और था लगाया ही नहीं. और बात कब की कर रहे हैं? शादी में तो आप कुछ दिन पहले गए ना, पास्ट की बात हो रही है. खाया, गया, पिया, सोया, उठा, जागा, हम पहुंचे, गए, गाड़ी आई, गाड़ी खराब हो गई. अगर आप ध्यान से सुने तो फिर ये सारे के सारे एंडिंग पैटर्न जो है आ, ए, ई, ये 3 तरीके से एंड होने वाले सेंटेंस है. इसका मतलब 3 मात्राओं पे ध्यान रखना आपको हिंदी में, टू रिकॉग्नाइज द पर्टिकुलर टेंस, एंड दैट्स कॉल्ड आ, ए, ई. आ, ए, ई से जब भी कोई सेंटेंस हिंदी में एंड होता है, दे आर प्योर पास्ट. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. मैं सुबह जल्दी उठा. कब की बात हो रही है? आज सुबह की. आज सुबह का टाइम तो क्या हो गया? पास्ट हो गया. हाँ, ध्यान से देखिए किससे एंड हो रहा है? आ से एंड हो रहा है. हम घर आ गए. ध्यान से देखिए किससे एंड हो रहा है? ए से एंड हो रहा है. ट्रेन पहुंच गई. ध्यान से देखिए किससे एंड हो रहा है? ई से एंड हो रहा है. लास्ट में जो मात्रा है उस पर ध्यान देना है बस. आ, ए, ई से एंड हो रहा है और सिर्फ वहीं पे एंड हो रहा है. वी हैव नो मोर सेंटेंस आफ्टर आ, ए, ई. मैं सुबह जल्दी उठा, हम घर आ गए, ट्रेन पहुंच गई.
मैं शाम की चाय पी चुका। मैं तो शाम की चाय पी चुका। आपको किसी ने पूछा, लेट्स सपोज मैंने ही पूछ लिया, चाय लेंगे? हाँ, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, बीच में कैमरा का बैरियर है। स्टिल अगर मैं आपसे पूछूं कि चाय लेंगे और आप पहले ही 2 कप लेके बैठे तो आप कहेंगे नहीं सर प्लीज़ अब नहीं। मैंने फिर थोड़ा सा इंसिस्ट किया, मैं तो मंगा रहा हूँ, आप कभी कभी आते हो यार, वैसे थोड़ी चलता है, चाय तो लेनी पड़ेगी। हाँ, आपने कहा क्या बोलूँ सर को मैं, अभी मैंने और चाय पी तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी, तो क्या बोलूँ सर को मैं। तो आपने, जब मैंने ज़्यादा ज़ोर दिया तो आपने मुझे बोला मैं चाय पी चुका। आगे आपने बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी में हूँ लगा दिया। क्या लगा दिया? मैं शाम की चाय पी चुका। यहां तक तो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड प्योर पास्ट। चुका तक खत्म कर दिया, आ से एंड हो रहा है, आगे कुछ भी नहीं लगाया हमने, प्योर पास्ट। इंग्लिश में इन सबका मतलब क्या है? आई वोक अप अर्ली, मैं सुबह उठा, जहां पर आ ए ई से एंड होता है वो प्योर पास्ट है। और प्योर पास्ट का मतलब होता है इन इंग्लिश पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल यानी सीधा सब्जेक्ट एंड एक्शन। आपको याद होगा सिंपल का मतलब हमने क्या समझा था? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट एंड सीधा एक्शन, बीच में कुछ भी नहीं लगता। और सिंपल नाम पहले ही भी आ चुका है। कहाँ आ चुका है? रूटीन बताते वक्त। यस, मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, आई डू, आई थिंक, दैट वॉज प्रेजेंट सिंपल। जहाँ सिंपल आ गया, इट इज सर्टेन वी विल हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन विद सब्जेक्ट, दैट्स इट। बीच में कुछ भी नहीं आएगा, वो था प्रेजेंट सिंपल। बस दिस टाइम इट इज पास्ट सिंपल, तो हमारे पास में एक सेकेंड फॉर्म भी होता है हर एक्शन का, दैट इज कॉल्ड पास्ट सिंपल फॉर्म। उसका नाम ही पास्ट सिंपल है। पास्ट में सिंपल फॉर्म यानी सब्जेक्ट के बाद सीधा लगने वाली फॉर्म। यहाँ पर देखिए बीच में कुछ भी नहीं लगाया मैंने, आए के बाद सीधा वो कब, मैं उठा। हिंदी में भी सिंपल है, हिंदी में भी हमने कुछ नहीं लगाया। हम घर आए, वी केम होम, ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुंची, आगे कुछ भी नहीं लगाया हमने, ठीक है, पहुंची, ई से खत्म हो रहा है। आई टुक इवनिंग टी, मैंने शाम की चाय ले ली या ले चुका, सिंपल। अभी तक ये पूरा सेंटेंस प्योर पास्ट है। प्योर पास्ट मीन्स पास्ट सिंपल इन इंग्लिश। इंग्लिश में इस जगह पे हम सीधा सेकेंड फॉर्म खत्म, सीधा सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म खत्म। मैं उठा, आई वोक अप, मैं पहुंचा, आई रीच्ड, मैंने खाना खाया, आई एट। हर एक्शन का सेकेंड फॉर्म होता है। हाँ, लेकिन बस चैलेंज यही है कि हमारी इस इंग्लिश की दुनिया में, इन इंडिया, हम सबको फर्स्ट फॉर्म तो लगभग सब पता है, थर्ड फॉर्म भी लगभग पता है, बट सेकेंड फॉर्म के साथ में चैलेंज है। सेकेंड फॉर्म मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, हर फॉर्म का एक सेकेंड फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड पास्ट सिंपल, और उस पर कमांड करना ज़रूरी है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्शंस मैंने बोला 1000 है, बट वो सिर्फ 1000 नहीं है, हर एक्शन के 5 फॉर्म्स भी होते हैं। तो 1000 इंटू 5, 5000 एक्शंस पे कमांड करना है इफ़ वी हैव टू कमांड ओवर द लैंग्वेज। चलिए, प्योर पास्ट हमने देख लिया, लेकिन आज हम पास्ट टेंस तो समझ ही नहीं रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक पास्ट टेंस समझना बिल्कुल नहीं है। देन व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस डिटेल विद यू। ओके, तो ये तो था सेंटेंस आधा। अभी एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा था, मैं शाम की चाय पी चुका। अब बार बार आपको कोई पूछ रहा है अब चाय ले लीजिए ना, अरे चाय लीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो आपकी ज़बान से निकल ही गया, अरे भैया मैं चाय पी चुका हूँ। पी चुका, आगे क्या लग गया? हूँ। अरे हूँ तो प्रेजेंट टेंस होता है, और मैं चाय पी चुका, यहाँ तक तो पास्ट था, यानी पास्ट की बात को हमने प्रेजेंट में बोल दिया। हाँ, ये कौन सी सिचुएशन है? इज इट पॉसिबल? कैन वी मेक सेंटेंस लाइक दिस? पास्ट की घटना को प्रेजेंट में
दोनों टेंस मिक्स कैसे हो सकते हैं? ये क्या, ये कौन सा सिचुएशन आ गई इंग्लिश में? लेकिन हिंदी में तो बोल रहे हैं, मैं चाय पी चुका हूँ, ट्रेन पहुँच गई है, हम घर आ गए हैं, मैं सुबह जल्दी उठा हूँ, इसीलिए मुझे नींद आ रही है अभी, क्योंकि मैं आज सुबह जल्दी उठा हूँ। उठा तक तो प्योर पास था, आगे हूँ लग गया बाय डिफॉल्ट। हिंदी में हम कई जगह पे हूँ लगा रहे हैं, घटना अभी भी पास्ट की है, इंसिडेंट चेंज नहीं हुआ है, बात तो आप पास्ट की बता रहे हो और आगे है हूँ लगा रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है? गीता में भी लिखा है पास्ट और प्रेजेंट कभी मर्ज हो ही नहीं सकते, लेकिन हमने कर दिया, हमने हिमाकत की और रोज कर रहे हैं। हिंदी एंड इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, हम रोज पास्ट की घटना को प्रेजेंट में बता देते हैं। जब लास्ट में है हूँ लग गया, इसका मतलब टेंस भी चेंज हो जाएगा, अब ये पास्ट नहीं रह जाएगा। तो ये टेंस कौन सा है, सिचुएशन कौन सी है? लेट्स हैव अ लुक। हम सभी सेंटेंसेस में हूँ लगा देते हैं और ऐसा हम करते हैं पूरे दिन में। मैं सुबह जल्दी उठा हूँ, हम घर आ गए हैं, ट्रेन पहुँच गई है, मैं शाम की चाय लेट पी चुका हूँ। इन सभी सेंटेंसेस में हमने हूँ लगा दिया। अब देखिए, अब ध्यान से सोचिए कि ये सिचुएशन क्या है। मतलब आपसे मैंने जब पहले फर्स्ट टाइम पूछा तो आपने बोला मैं शाम की चाय पी चुका, उस वक्त आपने हूँ नहीं लगाया। लेकिन मैंने आपसे दोबारा पूछा, 3 बार 5 बार मैंने आपको ऑफ़र किया, रिक्वेस्ट किया, तब आपने बोला कि नहीं, अब मना करना नहीं, अब अपने को तो मना ही करना पड़ेगा। तो अब क्या बोलेंगे आप? पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है, फिर भी बिल्कुल डायरेक्ट मना कैसे करें? तो आपने क्या बोला? मैं शाम की चाय पी चुका हूँ। इसका मतलब आप इस सेंटेंस में दिखाना चाहते थे कि कुछ काम कुछ देर पहले हुआ है। देखिए, अभी बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है ही निकल रहा है। देखो ज़बान, देखो हमारी हिंदी लैंग्वेज हमेशा कभी आपको ऑफ ट्रैक होने नहीं देगी, बाय डिफ़ॉल्ट निकलता है। जब निकलता है तो देखिए सामने निकल रहा है। तो जब आपने बोला कि मैं शाम की चाय पी चुका हूँ, तो आपने ये बताने की कोशिश की कुछ देर पहले कुछ हुआ है और उसका असर अभी भी मेरे पेट में है, तभी तो आप ऐसा बोलेंगे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो आप ऐसा बोलेंगे नहीं कि मैं शाम की चाय पी चुका हूँ, क्योंकि उसका असर ही ख़त्म हो गया है। अब आप फ्री हैं और सारी चाय वाय जो भी खाया था पिया था वो मॉर्निंग तक डाइजेस्ट हो गया, तो अब आप बोल सकते हैं। अब आपसे कोई पूछता है आप चाय लेंगे? अरे बिल्कुल लेंगे सब, सुबह का टाइम है, अब तो चाय बनती है। हाँ, शाम को नहीं बनती थी बिकॉज मैं उस वक्त ले चुका था। देखिए, हर जगह बार बार सिचुएशन आ रही है। दैट इज कॉल्ड द सिचुएशन, जहां पर हम पास्ट और प्रेजेंट को मर्ज कर रहे हैं, है ना। देखिए, ये हूं, हाँ, है, ये सब तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है और घटना अभी भी पास्ट की थी। पास्ट की घटना को आपने हूं लगा दिया, इसका टोटल टेंस ही चेंज हो गया, पास्ट कन्वर्ट होकर प्रेजेंट में आ गया। क्योंकि हिंदी या इंग्लिश, हिंदी का एंडिंग पैटर्न डिसाइड करेगा कि टेंस कौन सा है, हाँ हूँ है प्रेजेंट टेंस, ओके। घटना पास्ट की, ये तो बड़ी विचित्र सिचुएशन होगी भाई। प्योर पास्ट एंड प्रेजेंट यहां मर्ज हो गए और फिर से, बिकॉज दो टेंसेज आमने सामने, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आ गए जबरदस्ती सामने, तो क्या करें? तो पहले इन दोनों के बीच में होगा बैटल, दोनों के बीच में एक वॉर होगा। अब दोनों आमने सामने, वॉर होता गया, वॉर चलता गया। अरे ये क्या, ये तो रशिया यूक्रेन की तरह हो गया। और मतलब इंडिया पाकिस्तान भी लगभग सेम एग्जाम्पल है ना। चलता ही जा रहा, वॉर चलता ही जा रहा है। ये क्या, पास्ट और प्रेजेंट का वॉर हमेशा चलता रहेगा। पर ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा इसका, है ना। तो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में वॉर चल रहा था, चलता ही जा रहा था। तो फिर लैंग्वेज के जितने भी राजा लोग हैं, उन्होंने सोचा ये इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर इन सभी राजाओं में एक मायावी राजा, मायावी किंग, और वो इस सिचुएशन में आके इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करवाएगा और बीच की स्थिति बनाएगा
कि भैया थोड़ी देर के लिए, ऐसा बोलते हैं ना सीज फायर, वो सीज फायर करवाएगा। एक ऐसा इलाका ना तेरा ना मेरा, है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी तो एक इलाका है ना, LOC, ना तुम्हारा ना हमारा, लाइन ऑफ कंट्रोल भैया। हाँ, सो लाइक वाइज इस वॉर पे ब्रेक लगाने के लिए एक स्पेशल राजा यहाँ पर एंटर करेगा, जो हमारी लैंग्वेज का सबसे मायावी राजा है, और उसकी दुनिया का नाम है। इस प्योर पास्ट और प्रेजेंट के बीच की जो कंडीशन है, वो जो बीच का जो कॉम्प्रोमाइज़ है, वो बीच का जो पैक्ट है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। जब जब पास्ट और प्रेजेंट मिक्स होते हैं, मर्ज होते हैं, तो सिचुएशन क्या बन जाती है? परफेक्ट। वो बीच की कंडीशन है, बीच की स्थिति है, अब मिडिल पॉइंट, ना तुम्हारा ना हमारा, चलो कुछ देर के लड़ाई रोकते हैं, और वहाँ पर आता है हमारी लैंग्वेज का मायावी राजा हैव। यस, परफेक्ट की दुनिया का राजा है हैव। हैव इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड परफेक्ट। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, और ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ तो है ना। तो परफेक्ट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और पास्ट और प्रेजेंट मर्ज हो गए। ऑलवेज रिमेंबर, पास्ट और प्रेजेंट जहाँ मर्ज होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट सिचुएशन। पास्ट और प्रेजेंट कहाँ मर्ज होते हैं? जब जिस सिचुएशन में कोई पहले हो चुकी इंसिडेंट के आगे आप हूँ है लगा देते हैं, पास्ट की घटना के आगे हूँ है लगा देते हैं, दैट बिकम्स परफेक्ट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो पूरे दिन में हम कई बार ऐसा बोलते हैं, आपको किसी ने पूछा आपका खाना हो गया? मैं तो ले चुका हूँ, पहले ही ले चुका हूँ, क्योंकि उस वक्त खाने का असर आपके स्टमक में है, इफ़ेक्ट है अभी भी आपके पास आपकी लाइफ में। इसीलिए जब हम बताते हैं कि आपने डिग्री में क्या किया है, आप बोलते हैं मैंने MBA किया है। किया तब तो पास्ट था, जैसी है लगाया प्रेजेंट में आ गया, घटना अभी भी पास्ट की है, दैट इज कॉल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट मर्जर, एंड द सिचुएशन इज कॉल्ड परफेक्ट। और परफेक्ट की दुनिया का राजा है हैव। तो यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मायावी राजा हैव की। अब आप कहेंगे बार बार मैं ये मायावी क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे एक कहानी है। हैव इज मायावी। क्यों इसे मायावी बोला जाता है अभी मैं बताता हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेंटेंस बनेगा कैसे। देखिए, जहाँ राजा कोई बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, राजा ही वहाँ पर उस सेंटेंस का हेल्पर होता है, तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में मदद करने के लिए कौन आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करने कौन आ रहा है? मायावी राजा हैव। तो हैव विल टेक अ लीड, और इस सेंटेंस का हेल्पर भी कौन बन जाएगा? हैव। हैव मदद करने आ चुका है, सिचुएशन इज परफेक्ट। तो जब सिचुएशन परफेक्ट है तो एक्शन भी परफेक्ट ही होगा, ये सुनो। तो हर एक्शन का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, हर एक्शन का थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड परफेक्ट। उसका दूसरा नाम ही परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म का दूसरा नाम इज परफेक्ट। तो हर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म होता है, टेक का भी फर्स्ट फॉर्म है टेक, सेकेंड फॉर्म है टुक, थर्ड फॉर्म है टेकन, एंड प्रेजेंट, पास्ट, एंड द थर्ड, द नेम इज परफेक्ट। सिचुएशन परफेक्ट है, एक्शन भी परफेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म यानी टेकन को उठा के सेंटेंस के साइड में रख देते हैं। एक्शन अब थर्ड फॉर्म में आएगा, सिचुएशन परफेक्ट है और हर एक्शन का थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड परफेक्ट फॉर्म। हैव टेकन, आगे ब्रेकफास्ट लगा दिया, और सब्जेक्ट तो मैं था ही, मैं के लिए हमने यूज़ किया आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब सुनने में आपको लग रहा होगा अरे ये तो वही खतरनाक वाला सेंटेंस है ना, वो हैव वेव वाले। अरे यार, इतना कौन ध्यान देगा, कौन याद रखेगा? किसने कहा आपको याद रखने के लिए? हिंदी बोलते हो ना, हिंदी में सेंटेंसेस आप बोल रहे हो, मैंने खाना खा लिया है, बस हिंदी का एंडिंग पैटर्न आपको कभी भी ऑफ ट्रैक होने नहीं देगा। ये मैंने फुल प्रूफ प्रोग्राम बनाया है, कुछ भी मिस नहीं हो सकता।
बिकॉज यहाँ पर हमें मदद कौन कर रहा है? आवर नेटिव लैंग्वेज हिंदी इज हेल्पिंग अस आउट. सो यू वोंट बी ऑफ ट्रैक एनी मोमेंट. बस एंडिंग पैटर्न जब भी गड़बड़ हो, ये कौन सा सेंटेंस? एंडिंग पैटर्न. कनेक्टेड विद द एंडिंग पैटर्न यू विल गेट द एग्जैक्ट टेंस. तो सेंटेंस बन चुका, आई हैव टेकन, एंड दिस परफेक्ट हैव इज कॉल्ड इल्यूसिव हैव, यानी मायावी हैव. मायावी में, इसको मैं मायावी क्यों बोल रहा हूँ बार बार? ये इस हैव की सिचुएशन वैसी है जैसे हमारी जो मैथोलॉजिकल कहानियाँ होती हैं ना रामायण में, या फिर जैसे जब स्वर्ग में बातें होती हैं तो वहाँ पर एक कैरेक्टर है नारद मुनि जी. तो नारद मुनि जी का काम क्या होता है? या तो लोगों में लड़ाइयाँ करवाना, या जहाँ लड़ाई हो चुकी है वहाँ पर उसको सॉल्व करवाना, यही काम होता है ना. और नारद मुनि जी तो कभी एक दिस मोमेंट ही इज़ हियर, नेक्स्ट मोमेंट ही मे बी एनीवेयर. सो ही इज़ ओमनी प्रेजेंट. मायावी हैं, कहीं पर भी मौजूद हो जाते हैं, कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, धरती पे भी पहुंच जाते हैं, आसमान में भी पहुंच जाते हैं, पूरा यूनिवर्स का राउंड करके आ जाते हैं विद इन फ्यू मोमेंट्स. सो इसीलिए हम इनको बोलते हैं मायावी. तो हमारा जो हैव है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है. ये कई रूप के साथ आता है. अभी तो मैंने आपके सामने एक ही रूप रखा है, ये कई रूप में है. अब इसकी शक्लें बहुत मिलती जुलती सबसे, तो आपको ये बहुत जगह पे कंफ्यूज कर सकता है. इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है एल्यूसिव हैव, मायावी है. मायावी कैसे है हम अभी समझते हैं. सो लेट्स कन्वर्ट ऑल दीज हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. और अभी देखते हैं ये सेंटेंस क्या बने हैं. हमने पहले जब बनाया था प्योर पास्ट था, तो प्योर पास्ट के लिए इंग्लिश में अरेंजमेंट था आई एंड सेकेंड फॉर्म आई वोक अप अर्ली, आई केम होम, आई द ट्रेन अराइव्ड, आई टुक इवनिंग टी. अब इन्हीं को हम है लगाने के बाद में, बिकॉज है लगते ही सिचुएशन परफेक्ट हो गई, मदद करने हैव आएगा, और परफेक्ट सिचुएशन है तो एक्शन भी परफेक्ट फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म में ही आएगा. सो लेट्स सी द सिचुएशन एंड द सेंटेंस इज आई हैव वोकन अप अर्ली, वी हैव कम होम. अच्छा, आप कहेंगे कम क्यों लगाया सर, थर्ड फॉर्म लगाओ ना. बस यही तो सीखना है, हर एक्शन का थर्ड फॉर्म अलग अलग होता है. कम का सेकेंड फॉर्म इज केम एंड थर्ड फॉर्म अगेन इज कम. हाँ, इसीलिए थ्री फॉर्म्स याद करना, यही तो सब बड़े बड़ा टास्क है इंग्लिश में, कि भाई सारे फॉर्म्स यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्म्स ऑफ एक्शंस. इसलिए तो इसी पे तो कमांड करना आता है, यही तो प्रैक्टिस होती है. दैट्स वाई इट टेक्स टाइम. तो बस इस सिचुएशन में आती थर्ड फॉर्म्स याद होने चाहिए. ट्रेन हैज़ अराइव्ड एंड आई हैव टेकन इवनिंग टी. मैं शाम की चाय ले चुका. हाँ, आगे हूँ. ले चुका तक पास था, हूँ लगते ही प्रेजेंट में आ गया. नाउ दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि सिचुएशन इज परफेक्ट. समझौता हो गया पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में, बीच की सिचुएशन बन गई है. परफेक्ट की दुनिया का राजा इज हैव एंड हैव इज एल्यूसिव. एल्यूसिव क्यों है, अब इसको हम समझते हैं. एल्यूसिव हैव, अरे भैया ये तो बड़ी खतरनाक इमेज लग रही है. अरे ये क्या, बहुत एल्यूसिव लग रहा है, ये तो बड़ा मायावी टाइप है. वाई डू आई कॉल मायावी टू दिस? अभी देखते हैं. एक सिचुएशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब हैव, यानी राजा के रूप में हैव का हम पहले ही रूप देख चुके हैं. आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ. मायावी हैव का फर्स्ट ओरिजिनल रूप इस इट्स, ये वो फॉर्म है जिसको हम राजा बोलते हैं. ओके, ये पहला रूप है. अब आते हैं दूसरे रूप पे. दूसरा हैव इज, शक्ल तो बिल्कुल मिल रही है इसकी भी यार. हाँ, इसीलिए कंफ्यूजन होता है. सेकेंड हैव इज एक्शन. एक्शन हैव, हम बोलते हैं मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड. हम बोलते हैं मैं खाना खाता हूं, आई ईट की जगह पे एक और वर्ड एडवांस लैंग्वेज में बोलते हैं, आई टेक फूड. लेकिन द मोस्ट एडवांस लैंग्वेज इज हैव. आई हैव फूड. तो यहां जो मैंने हैव लगाया है, इट इज नथिंग लेस देन ईट और टेक.
टेक और हैव की, टेक और ईट की जगह पे आई हैव रिप्लेस्ड देम विद हैव, दैट्स इट। अब कहेंगे कि ये क्या सर, ये हैव के आगे तो थर्ड फॉर्म लगा ही नहीं। अरे वही तो मैं बता रहा हूं, दिस हैव बिलोंग्स टू एक्शन वर्ड, दिस हैव बिलोंग्स टू एक्शन वर्ड। जैसे हम बोलते हैं आई ईट फूड, नेगेटिव में बोलेंगे आई डू नॉट ईट फूड, एक्शन की दुनिया है, ईट का बॉस डू है, उसकी जगह हमने टेक लगाया, टेक भी एक्शन है, टेक यानी टेक की दुनिया यानी एक्शन की दुनिया का बॉस इज डू, आई डू नॉट टेक फूड। उसी तरह से यहाँ पर टेक की जगह हैव लगाया है तो हैव भी बेचारा एक्शन है, इट्स नॉट हेल्पर। अब ये राजा वाला हैव नहीं है, इट इज़ एक्शन हैव। शक्ल मिलती है लेकिन ये बिल्कुल अलग हैव है, इसका पर्पस होता है एक्शन। खाने पीने के मामले में यूज़ किया जाने वाला हैव इज कॉल्ड एक्शन हैव। इसकी वैरायटी अलग है, इसकी दुनिया ही अलग है। ये एक्शन की दुनिया का हैव है, ये डू की दुनिया का हैव है। इसका बॉस डू है, ये खुद बॉस नहीं है। इससे पहले वाला जो है वो खुद बॉस है, वो अपनी दुनिया का राजा है, वो राजा हैव है। बट द सेकेंड वन इज एक्शन हैव, और इसमें सीधा खुद ही एक्शन के रूप में आ रहा है ना। फर्स्ट फॉर्म हैव का भी तो 3 फॉर्म्स होती हैं, हैव, हैड, हैड, उसमें से फर्स्ट फॉर्म इज हैव। और ये तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हुआ, मैं डिनर लेता हूँ, ता हूँ से एंड हो रहा है। 8 बजे शाम को मैं डिनर लेता हूँ, ता हूँ से एंड हो रहा है, एक्शन वाला। ईट और ड्रिंक को रिप्लेस किया हमने, है ना, याद रखना आप, ईट, ड्रिंक और उनकी जगह टेक भी लगाते हैं, थोड़ा सा एडवांस, एंड द मोस्ट एडवांस इज हैव। तो हमने खाने पीने वाले की जगह पे इस हैव को लगाया है। इसका मायावी हैव, राजा हैव से कोई कनेक्शन नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ राजा। हेल्पिंग वर्ब हैव का एक्शन हैव से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये दुनिया एक्शन की दुनिया है, राजा हैव की दुनिया नहीं है। मायावी हैव का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म। हाँ, अब इस हैव का और सेकंड हैव का थोड़ा बहुत रिलेशन है, बिकॉज ये दोनों एक्शन की दुनिया के हैव हैं। इन दोनों का शक्ल ज़रूर मिलती है राजा हैव से, लेकिन राजा हैव से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब हैव, राजा हैव को पता है कि मेरी शक्ल के बहुत घूम रहे हैं प्रजा में, घूमते होंगे, हम तो भैया राजा हैं, हम अपनी जगह से नहीं हिलते कभी, मेरी जगह तो हमेशा फिक्स रही। तो दिस हैव बिलोंग्स टू द थर्ड वेराइटी ऑफ हैव, दैट इज कॉल्ड पोजेशन। पोजेशन वाला हैव। पोजेशन तो आपने सुना ही होगा, ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि ना घर का पोजेशन जो हमें नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, है ना। पोजेशन यानी कब्जा, कहते हैं ना बहुत पॉजेसिव हो रहा है, यानी बड़ा कब्जेबाज हो रहा है, कब्जा। आपके पास क्या है? क्या आपके पास में लैपटॉप है? आपके पास जो है वो आपके कब्जे में है। अभी आपके पास में राइटिंग पैड है, अभी आपके पास में मोबाइल है जिस पे यू आर वॉचिंग अ वीडियो, ये आपके कब्जे में है। तो मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, यस आई हैव मोबाइल फोन। दिस हैव ऑल्सो बिलोंग्स टू एक्शन वर्ल्ड, यानी एक्शन की दुनिया को बिलोंग करता है। और हर एक्शन का बॉस कौन है? डू। यानी ये हैव शक्ल मिलती है राजा हैव से, लेकिन ये हैव डू की दुनिया का है, डू को बिलोंग करता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद राजा हैव। राजा हैव बिल्कुल अलग है। द फोर्थ टाइप ऑफ हैव कम्स विद टू। ये जोड़े में ही आते हैं, ये टू के साथ ही आता है, ये कभी अकेला नहीं आता है। हैव एंड टू इज कॉल्ड हैव टू। हैव टू यानी मजबूरी वाला हैव, कंपल्शन। आई हैव टू वेक अप अर्ली। दुनिया, पूरी दुनिया की मजबूरी है, क्या करें। स्कूल जाना है, 7:30 पहुंचना है, 5:30 तो उठना ही पड़ता है, 6 o'clock तो उठना ही पड़ता है, कितनी मजबूरी है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर कंपेल्ड टू वेक अप। और हर कोई ये बोलता है सुबह जल्दी उठना पड़ता है। देखिए ये भी ता से एंड हो रहा है, यानी ये भी एक्शन बिरादरी का है। दिस हैव टू ऑल्सो डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद राजा हैव, किंग हैव से। इस हैव टू का भी
कोई कनेक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं, ये भी एक्शन की दुनिया को बिलोंग करता है। दो ऑल द थ्री वेराइटीज़ विच बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ डू और द एक्शन, उनका भी आपस में कोई लेना देना नहीं है। दे कम विद सर्टेन सिचुएशन, और इन सब का सेंस अलग है, सबका मीनिंग अलग है। ओके, अब आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द फोर वेराइटीज़, अब यहाँ पर बीच में एक सूक्ष्म रूप भी है। आपने देखा होगा इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज सभी कभी कभी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप लिया करते थे। सूक्ष्म रूप यानी टाइनी फॉर्म ऑफ हैव, दैट्स कॉल्ड, ये भी हैव ही है, ये भी एक्शन की दुनिया का है, बट दैट वी यूज़ फॉर एक्सप्रेसिंग द लैंग्वेज while we are in trouble, we have a trouble, we have a problem, we have a talk. Yesterday I had a talk with my boss. ये कौन सा वाला have आ गया? I have words with my colleagues every meeting. हर मीटिंग में मेरे कलीग से बात होती है, ये कौन सा है? तो ये तो पोजीशन और खाने पीने वाला एक्शन, इन दोनों के बीच का रूप है, कुछ मिला जुला सा रूप है ये भी एक्शन वाला, ये भी डू की दुनिया से बिलोंग करता है, इसका भी राजा है से कोई कनेक्शन नहीं है, ये थोड़ा सा बीच का छोटा सूक्ष्म रूप है। ओके, कल हम गाड़ी से जा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम होगी रास्ते में। यस्टरडे वी वर ट्रैवलिंग इन आवर कार एंड ऑल ऑफ सडन वी हैड अ प्रॉब्लम ऑन आवर वे। एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या लगाया, वी हैड, पास्ट में था इसीलिए हैड लगाया, प्रेजेंट में होता है तो हैव लगाते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, मुझे इस आदमी के साथ प्रॉब्लम है, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस मैन, प्रॉब्लम वाला हैव। हाँ, इसको बातचीत वाला हैव भी बोल सकते हैं, आई हैड अ टॉक, आई हैव अ टॉक, आई हैव वर्ड्स, करेक्ट। ये है हमारी माया नगरी, छोटी सी हैव की छोटी सी माया नगरी का में हमने देखा वी हैव द वेराइटी ऑफ हैव। वी हैव ऑलमोस्ट 5 टाइप्स ऑफ हैव्स। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब हैव, दैट इज कॉल्ड किंग, दैट इज द किंग ऑफ इट्स ओन वर्ल्ड, परफेक्ट की दुनिया का राजा इज हैव। सेकेंड वेराइटी इज एक्शन, खाने पीने वाला हैव, ईट ड्रिंक टेक, उसकी जगह हमने हैव लगा दिया। थर्ड इज टाइनी फॉर्म, प्रॉब्लम, किसी से बातचीत होना, आई हैड अ वर्ड्स, I have words, I have talk. Then fourth is possession have, मेरे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास क्या क्या है, possession have. And the fifth one is have to यानी कि मजबूरी वाला, compulsion वाला have. I have to wake up early, I have to go there, I have to follow all the rules and regulations, I have to work on Sundays, क्या करें, मजबूरी है, I have to. So let's have few more examples to understand well and what are the uses of Mayavi have. तो आप देख सकते हैं, if we have to make any of the sentences negative, तो हमें एक्शन की दुनिया में तो डू की मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि ये सब तो हैव, शक्ल मिलती ज़रूर है इनकी, मददगार हैव से, किंग हैव से, लेकिन दे बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ डू, यानी एक्शन है ये सब, और एक्शंस का बॉस कौन है, डू। और सेंटेंस क्या बनता है, डू नॉट हैव डिनर, आई डू नॉट हैव डिनर, मैं डिनर नहीं लेता हूँ 8 PM, 8 बजे मैं डिनर नहीं लेता हूँ, आई डू नॉट हैव डिनर। यहाँ पर हैव बेचारा मददगार नहीं है, एक्शन है। आई रिपीट, मददगार नहीं है, एक्शन है। आई रिपीट, ये मददगार नहीं है, एक्शन है, और इसीलिए इसकी मदद करने के लिए इस एक्शन की दुनिया का राजा डू आता है, और देयर वी यूज आई डू नॉट हैव डिनर, आई डू नॉट हैव डिनर। हाँ, समटाइम्स व्हेन यू हैव टू मेक इट नेगेटिव, जब हमें ये नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, आई हैव नॉट डिनर, ये क्या हुआ, बस यहाँ आगे कंफ्यूजन हो जाता है। आई हैव नॉट अ प्रॉब्लम, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, कैसे बनाऊं, क्योंकि हैव को तो हमने हेल्पर के रूप में देखा अभी तक, तो हम उसके साथ नॉट लगा देते हैं, बट हमें देखना पड़ेगा कि वो मददगार राजा हैव है या एक्शन हैव है। एक्शन हैव
एक्शन हैव मदद नहीं कर सकता, एक्शन कभी मदद थोड़ी करता है, एक्शन की मदद करने उनका बॉस आता है। इसीलिए तो सभी एक्शंस मिलकर उन्होंने इलेक्शन किया था कि उनका बॉस रखा जाए किसी को, इसलिए डू वॉज द बॉस, डू वॉज इलेक्टेड एज अ बॉस, और इसलिए वो मदद करने आता है। आफ्टर दिस एग्जाम्पल लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट वेल। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैव, यानी राजा हैव। राजा हैव के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये तो वही वाला सीन आ गया, मैंने खाना खा लिया है, परफेक्ट सिचुएशन, पास्ट और प्रेजेंट मिक्स हुआ। आई हैव ईटन लंच, आई हैव रीच दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ। आई हैव कंप्लीटेड, आप देख सकते हैं सभी के साथ में एक्शन इज कमिंग इन थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट सिचुएशन में एक्शन भी परफेक्ट में ही आएगा। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव अटेंडेड द क्लास, मैंने क्लास अटेंड कर ली है। आई हैव वॉश्ड द कार, मैंने कार धो दी है। धो दी पास्ट में है, प्रेजेंट में, पास्ट और प्रेजेंट मर्ज हुआ, सिचुएशन बनी परफेक्ट। परफेक्ट की दुनिया का राजा हैव, और सिचुएशन परफेक्ट है तो एक्शन ऑल्सो मस्ट बी इन परफेक्ट, और इसीलिए एक्शन यानी थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड परफेक्ट, इसलिए वॉश का हमने लगा दिया वॉश्ड। क्लियर? तो ये है हमारे मायावी हैव की का पहला रूप, हेल्पिंग वर्ब यानी राजा हैव। दूसरे रूप पे आते हैं द सेकेंड फॉर्म। हैव एक्शन ईट और ड्रिंक के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ये खुद एक्शन है, इट इज नॉट हेल्पर। आई हैव लंच एट 1 PM, मैं 1 बजे खाना लेता हूँ। आई हैव हनी विद ब्रेड, मैं ब्रेड के साथ हनी लेता हूँ। आई हैव सैलड विद मील, मैं खाने के साथ सलाद लेता हूँ। आई हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स एट पार्टीज़, मैं पार्टी में सॉफ्ट ड्रिंक लेता हूँ। बस हमने ईट ड्रिंक टेक की जगह पे हैव लगा दिया है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम हैव की जगह ईट भी लगा सकते थे। आई ईट लंच एट 1 PM, ये ईट की रिप्लेसमेंट में होने वाला हैव है, इसका उस मायावी हैव से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, द सेकेंड इज खाना खाने के मामले में हम जब बोलते हैं मैं खाना लेता हूँ, आई हैव लंच, ये मायावी हैव का दूसरा रूप एक्शन रूप है। और एज वी आर एडिंग हूँ विद दिस वेरी सेंटेंस, इसी सेंटेंस के आगे हम हूँ लगा देते हैं, तो हूँ लगते ही मैं खाना ले चुका में एक हैव तो पहले ही आ गया, खाना खाने वाला है। और जैसे ही हूँ लगाएंगे पास्ट और प्रेजेंट मर्ज हो जाएंगे, यानी मदद करने भी है भी आएगा, यानी राजा हैव भी आ जाएगा यहाँ पर। ओ हो, इन द सेम सिचुएशन टू हैव्स, ये तो बड़ा बहुत खतरनाक बनता जा रहा है सिचुएशन, दो हैव एक साथ, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। लेकिन क्या करें, शक्ल मिलती है लेकिन दोनों का रूप अलग अलग है। तो ये देखते हैं, परफेक्ट सिचुएशन की दुनिया का राजा हैव, और हर एक्शन के 3 फॉर्म्स होते हैं, तो हैव के भी 3 फॉर्म्स हैं, हैव, हैड एंड हैड। ओके, तो आप देखिए जो खाने वाला एक्शन वाला हैव है, उसको तो मायावी हैव के साथ में आना है, यानी मायावी हैव राजा हैव के साथ में आना है। राजा हैव तो परफेक्ट सिचुएशन में आता है, और हर एक्शन का परफेक्ट थर्ड फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ पर एक्शन में भी हैव ही आ रहा है, एक्शन वाला है, खाने वाला है, उसको भी किस में आना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म में आना पड़ेगा। प्रेजेंट, पास्ट एंड थर्ड फॉर्म परफेक्ट, तो हैव एक्शन की बात हो रही है। देखिए ये हैव के 3 फॉर्म्स कौन से वाले हैव के 3 फॉर्म्स की बात हो रही है, एक्शन वाले हैव के 3 फॉर्म्स की बात हो रही है। मैंने कहा था ना बड़ा कंफ्यूजिंग है मामला, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो लेट मी क्लैरिफाई इट। ये 3 फॉर्म्स हमने किसके लिए लिखी है, जो पहले से लगा हुआ हैव है ना, आई हैव लंच, उसके लिए लिखी है। और ये कौन सा वाला है, एक्शन वाला, नीचे देखिए ईट और ड्रिंक वाला एक्शन वाला हैव है, इसके 3 फॉर्म, और इसका थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड हैड। और इस एक्शन वाले हैव को राजा हैव के साथ में आना है, परफेक्ट सिचुएशन में आना है, तो इसको भी परफेक्ट बन के आना पड़ेगा, यानी हैव को अब थर्ड फॉर्म में, यानी एक्शन वाले हैव को थर्ड फॉर्म यानी हैड में आना पड़ेगा। राजा हैव तो अपनी जगह रहेगा, उसको तो कोई हिला नहीं सकता,
राजा हैव भी वहीं आ गया, एक्शन हैव भी वहीं आ गया, हैव और थर्ड फॉर्म हैड. So you can clearly see that perfect situation, perfect action. Have has come in third form, perfect form. Have को perfect form में आना पड़ेगा action वाले have को, ठीक है, action वाले have को. You can see the arrows. तो ये convert हो गया किस में, had में, third form में आना पड़ेगा. और यहाँ अब एंट्री हो रही है perfect की दुनिया के राजा have की, और helping verb की जगह पे यहाँ पर कौन आ गया, have आ गया. और ये बन गया सेंटेंस, I have had lunch. Yes, यही था वो मायावी have का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो अभी तक आपको परेशान करता आया है कि कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में इंग्लिश में दो दो हैव एक साथ आ जाते हैं. ये दो दो हैव ही तो कन्फ्यूज करते हैं. एक ही सेंटेंस में दो दो हैव क्यों आएंगे, क्योंकि वो दोनों अलग अलग रूप के हैं. इस सेंटेंस में यू कैन सी मददगार राजा हैव के साथ में एक और हैव होगा. भाई इस राजा हैव को कोई मतलब ही नहीं है, होगा मेरी शक्ल का होगा कोई, मुझे क्या लेना. हाँ ये बिरादरी अलग है भैया, एक्शन वाला है, मुझे कोई लेना देना नहीं है. आई एम द किंग, और मैं तो हमेशा अपनी जगह ले ही लेता हूँ, इसकी जगह है मदद करने वाली जगह. सो इट हैज़ कम टू हेल्प अस आउट. और उसी जगह पे खाने पीने वाला हैव भी है, लेकिन हैव की एक कंडीशन है, वो परफेक्ट की दुनिया का है, इसीलिए एक्शन को भी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आना पड़ेगा. किस में आना पड़ेगा, एक्शन को भी थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म में आना पड़ेगा. दैट्स वाई वी हैव कन्वर्टेड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ हैव इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ हैव. कौन सा वाला, एक्शन वाले हैव को कन्वर्ट किया है ना. आई हैव टू क्लैरिफाई अगेन एंड अगेन, समझ रहे ना आप, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है इसीलिए. गॉट इट. ओके, तो हम सामने देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, एक तरफ है राजा हैव, नीचे की तरफ देखिए एक्शन हैव, एंड बोथ आर together in the same sentence. That is called the varieties of have. आप समझ गए मायावी को मायावी क्यों बोला जाता है, बिकॉज शक्लें मिलती हैं बट इन सब का अलग अलग रूप है, मीनिंग ही अलग है, सेंस ही अलग है. लेट्स हैव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. पोजिशन हैव के एग्जाम्पल ले लेते हैं. अरे ये क्या, ये तो दीवार मूवी का कोई सीन है. दीवार मूवी आपने देखी होगी, हो सकता है कि आजकल के बच्चों ने ना देखी हो, बट एवरी नाउ एंड देन यू कैन सी ऑन एनी टेलीविज़न एनी चैनल जो मूवीज़ पुरानी क्लासिक मूवीज़ बताते हैं, यू कैन सी ये दीवार मूवी आज भी आपको दिख जाएगी. उसमें दीवार मूवी हैड अ सीन, जब बच्चन साहब आते हैं शशि कपूर जी के सामने खड़े होकर उनको ये बोलते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है. शशि कपूर साहब बोलते हैं मेरे पास माँ है. याद आया सीन, देख सकते हैं. इफ़ यू डिड नॉट सी दैट सीन इन द मूवी, आप दोबारा देख लीजिएगा, याद आ जाएगा. इट्स अ फेमस डायलॉग ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन. मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है. और आंसर में आता है कि मेरे पास माँ है. हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है. पास में होना, किसी चीज़ का आपके पास में होना, वहाँ पर आता है पोजीशन हैव. और बच्चन साहब के इस डायलॉग को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखा जाए थोड़ा सा. है आई हैव कार, आई हैव बंगलो, आई हैव बैंक बैलेंस, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है. हाँ, तो बच्चन साहब अगर इंग्लिश में बोलते तो शायद कुछ ऐसा ही बोलते. ही माइट हैव यूज्ड हैव देयर. हैव का यूज उन्होंने ज़रूर किया होता. आई हैव कार, आई हैव बंगलो, आई हैव बैंक बैलेंस, व्हाट डू यू हैव. अब हमने यहाँ डू क्यों लगाया, क्योंकि ये हैव तो एक्शन बिरादरी का और एक्शंस की दुनिया का राजा डू है, पहले ही समझ चुके हैं ना हम. हाँ, वाई डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, एंड इन रिटर्न ही आंसर्स आई हैव मॉम, मेरे पास माँ है. पोजीशन है. गॉट द एग्जाम्पल. मुझे नहीं लगता कि आप शायद ये भूल पाएंगे कभी. आप पोजीशन वाला है, आपके कब्जे में कोई चीज़ होना. अभी भी आप काउंट कर सकते हैं अभी आपके पास में क्या क्या है. आपके पास में मोबाइल है, यू हैव मोबाइल. आपके पास में जिस चेयर पे आप बैठे हैं, आपके पास वो चेयर है, यू हैव दैट चेयर. आप जिस टेबल पे खाना खा रहे हैं, यू हैव दैट टेबल. आप जिस घर में रहते हैं, यू हैव अ हाउस, यू हैव अ कार.
अगर आप बाइक चलाते तो यू हैव बाइक। जितनी भी चीज़ें आपके पास में है वो आपके कब्जे में है। एंड देयर वी यूज मायावी हैव का थर्ड रूप जिसे हम बोलते हैं पोजीशन हैव। पोजीशन यानी कब्जे वाला है। लेट्स मूव लिटिल अहेड। ओके, द लास्ट वन इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैव के साथ में टू का कॉम्बिनेशन वाला हैव, दैट इज कॉल्ड मजबूरी वाला हैव, कंपल्शन। एंड द foremost example is one of the most common मजबूरीज in this world, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। I have to wake up early, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। The second is I have to work on Sunday। अरे यार ये बॉस भी क्या है यार, मतलब संडे खराब कर देते हैं। संडे को ही मुझे काम करना पड़ता है ना। लेट्स सपोज वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज हैविंग द आर्गूमेंट विद यू कि तू क्या बिजी रहता, मैं बिजी रहता हूँ। आपने बोला अच्छा संडे को बुलाता है तेरा बॉस? नहीं, संडे को तो नहीं, मुझे संडे को भी काम करना पड़ता है ना। आई हैव टू वर्क ऑन संडे। आई हैव टू टॉलरेट नॉनसेंस। ये मेरा जो भाई है ना, इतनी बेतुकी बातें करता है, अब साथ में ही रहते हैं, झेलना पड़ता है, पढ़ता है। हैव टू, आई हैव टू टॉलरेट नॉनसेंस। क्लियर? दैट इज द अनदर यूज ऑफ हैव। इन सब के अलावा लास्ट में बन जाता है वो टाइनी फॉर्म यानी सूक्ष्म रूप, दैट इज यूज्ड फॉर प्रॉब्लम, talk. Let's have a talk. I have a problem with you. I can't put up with you. I have to tolerate that guy. I have a problem with them. देखिए एक ही सिचुएशन में, एक ही सेंटेंस में मैंने हैव टू भी यूज किया है और हैव भी यूज किया है प्रॉब्लम वाला। आई हैव टू टॉलरेट दैट गाय, आई हैव अ प्रॉब्लम विद हिम, यानी प्रॉब्लम वाला हैव मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। दैट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हमने सीखा है हैव के मायावी रूप। हैव का फर्स्ट यूज इज एज अ हेल्पर, इट कम्स टू हेल्प अस आउट, इट्स अ किंग, मायावी राजा, मायावी दुनिया में इस परफेक्ट की दुनिया का राजा किंग जो हैव है। द सेकेंड इज एक्शन हैव, जिसका राजा हैव से there is no connection. Then we have third have, that is for possession. तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये है। I have it, I don't have it. And then उसके बाद में have to is for compulsion, मजबूरी। ये हमेशा to के साथ ही आएगा, जोड़े में आएगा, ये अलग नहीं हो सकता कभी। And then the tiny form, सूक्ष्म रूप, that is for problems, that is for talk. Let's have a talk. We had a talk yesterday. Don't you remember? है ना, यहाँ पर भी हम have का यूज़ करते हैं। तो we have already discussed all the different uses of माया we have और इसके अलग अलग रूप। I hope कि henceforth you won't be confused। जब भी कभी whenever you have before you, देखिए एक ही सेंटेंस में दो आ गए, है ना। तो आपके सामने जब भी हैव आएगा आपका कन्फ्यूजन आई होप अभी दूर हो चुका है। अब इसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। इन पांचों की प्रैक्टिस आज से शुरू करें। लर्न, सी द सिचुएशन, ऑब्जर्व इट एंड कन्वर्ट इट। ऑब्जर्व इट, कन्वर्ट। जहाँ पर भी गया हूँ, खाया है, पिया है, चुका है, लिया है, आया है, मैंने सोचा है, आई हैव थॉट, मैंने सोचा है, मैंने ऐसा माना है, ओके, आई हैव बिलीव्ड इट, मैंने तुम्हें 10 साल में जाना है, आई हैव नोन यू इन 10 ईयर्स। कितनी सिचुएशंस है, अभी तक मैंने पैन पिज्ज़ा खाया है, मैं दिल्ली घूम चुका हूँ, आई हैव बीन दिल्ली। कितनी सिचुएशंस हैं। हैव हर जगह पे इस तरह की सिचुएशन में आने वाला है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड वेल और ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया। एंड यू मे डाउनलोड द PDF थ्रू द लिंक जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। सी इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड द नेक्स्ट टॉपिक इन English language. Till then, goodbye. Thank you so much for watching this video.